टच है। समझ रहे हो आप? तो इसका आपको विरोध करना है, खास तौर से लड़कियों के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से कोई टच करता है तो आपने उसको डांटना है। क्या बोलना है? आप मुझे मत छेड़ो वरना मैं घर में बोल दूंगी या पुलिस के पास चले जाऊंगी। ठीक है? अगर कोई अनजान व्यक्ति करता है तो हाँ, किसी का ध्यान नहीं खाना, किसी से बात नहीं करना और अपनी बात का तुरंत क्विकली जवाब देना। ठीक है? तो बैठो आप लोग समझ गए? आपका चेस्ट कोई नहीं छेड़ सकता है, आपकी कमर पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, आपकी कमर से नीचे पैरों के बीच में कोई हाथ नहीं लगा सकता है, आपकी पीछे पीठ के नीचे ये वाला एरिया पे हाथ नहीं लगा सकता है, आपके फेस को बार बार कोई टच नहीं कर सकता। ये बैड टच कहलाता है, यानी गलत टच। तो ये आप लोगों को याद रखना। आज तो लड़कों के साथ भी किया जाता है, लड़के भी इसका विरोध कर सकते हैं। और लड़कों के लिए मेरी एक सबसे अच्छी हिदायत है, ध्यान से सुने। आपके घर में भी बहनें हैं? सबके घर में बहनें हैं ना? अगर किसी की बहन भी नहीं है तो चाचा ताऊ की तो होगी। तो बहनें हैं ना सबकी? तो अगर आप सोचो, आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पर जो उसको परेशान कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। करना चाहिए विरोध? उसको कहना चाहिए कि आप इसको छोड़ दो वरना हम पुलिस में चले जाएंगे। तो जिस तरह से आपकी अपनी बहन है उसी तरह वो भी एक किसी की बहन है। तो आपको वहां पर भाई का रोल अदा करना है। किसका रोल अदा करना है? भाई का। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरी बहन नहीं है, होने दो। ये नहीं सोचना है कि ये मेरी बहन है, इसे तो होने दो, ही तो चलता रहता है। नहीं, अगर आप ही ऐसे सोचोगे तो हो सकता है कल कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करेगा, तो उस समय उसको अपनी बहन सोचो। अच्छे बच्चे बन के रहो, अच्छी अच्छी बातें करो। गाली देना भी बहुत गलत बात है। जो बच्चे गाली देते हैं उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता। गाली देना बुरी बात होती है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है ना, अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप वहां पर सिर्फ एक बात कह सकते हैं, तुम गाली दे रहे हो तो तुम्हें ही ये गाली लगेगी, मुझे तो लग नहीं सकती। क्योंकि अगर आप उसके बदले उसको गाली दे रहे हो तो मुझे लगता है कि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है, आप उसको गाली मत दो। अगर आपकी कोई पिटाई कर रहा है ना, पिटाई कर रहा है, तो आप अगर स्कूल में हो, अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा आपको मारता है ना, तो आप उसकी शिकायत अपने टीचर से करो। ऐसा नहीं कि उसने उसको मार दिया और तुमने भी दो चार उसके चपड़ा दी, उससे माहौल गर्म हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे की गलती है, इस बच्चे की गलती? पता कब चलेगा? अगर इसने इसको मार दिया तो ये जब मेरे पास आएगी तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसने इसको मारा है। इसलिए तो इसको मारा नहीं है, लेकिन इसने इसको मार दिया तो मामला बराबर हो गया, तब तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि इसकी गलती है। हमेशा याद रखो, उसका जवाब उसको तुरंत मत दो। कोई गाली देता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, या तो अपने टीचर के पास आकर बोलो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम सीधे क्लास से उठे और दौड़ दौड़ के टीचर के पीछे सर किसने किसको गाली दे दी। आपको जब इस तरह से बिठाया जाता है छुट्टी के टाइम, जब छुट्टी होती है ना, आपको सबको ऐसे बिठाया जाता है, तो आप लोगों को उस समय बोलना चाहिए कि सर मैडम इसने मुझे आज गाली दी या इसने मेरी आज पिटाई करी, इसने मेरा पेन छोड़ा। आप अपनी शिकायत का टाइमिंग रखो छुट्टी के टाइम पे। घर जाकर अपनी परिस्थिति नहीं बयान करनी है। विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उससे पहले हमें बताना चाहिए। नहीं, यहाँ पे घर में तब जाता है मामला जब हमें उचित लगेगा, यह मामला नहीं सुलझ रहा है। समझ रहे हो? तो सारे बच्चे एक जैसे है, तुम कोई ये नहीं कह सकता ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है। सब के सब तुम एक जैसे हो। इसलिए अपनी बुराइयों को भी देखना चाहिए कि हमें क्या बुराई है। अगले बच्चे को तो तुम फट करके बोल देते हो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। अपनी गलती को भी स्वीकार किया कभी कि हम कहाँ पर गलत है। आज तुमने उसने मारा, तुम्हें देखो तुमने किसी और को मार दिया। इससे क्या होता है, तुमने इतनी अच्छी गुड, बिल्कुल बहुत
यस कहिए। और तुम वहां जा रहे हो सड़क में, नदी के किनारे और रोड पे जा रहे हो, और तुम किसी कोई चलता हुआ अंधा है, विकलांग है, बेचारा कोई बूढ़ा आदमी है, और तुमने उससे कमेंट्स कर दिया। कमेंट्स में क्या कर दिया? हट बूढ़े आगे से, हट अंधे आगे, उल्टी सीधी बातें कर दी। तो क्या ये तुम्हारा स्कूल जाना अच्छा है? आपको तो वहां पर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी रोड क्रॉस करने में उसकी मदद करें। इंसान तो इंसान, लोग तो जानवरों पर दया करते हैं। कई बार कोई कुत्ता जाता रहता है, वैसे तो कुत्ते को जो ये इसकी डॉग होते हैं, जो सड़कों किनारे डॉग होते हैं, उन पे ज्यादा छेड़ना वेड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं कि वो कुत्ते आक्रामक होते हैं, बिल्कुल पागल होते हैं और आप लोगों को काट सकते हैं। दया करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहीं कि तुमने पत्थर उठाया और चार उसके मार दिए। तुम्हें पता है जानवर जितना वफादार होता है ना, उतना इंसान नहीं होता है। जानवर कब होता है आक्रामक, पागल? जब इंसान उसको परेशान करता है। समझ रहे हो? जानवर का परेशान होता है जब हम उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो वो आक्रामक होकर पागल हो जाता है। तो इसलिए जब तुम उसको मारोगे नहीं, जानवरों पे दया करोगे, तो क्यों होगा भाई ऐसा होगा? अच्छा, आप लोगों में से कई बच्चों की ऐसी शिकायत आई है मुझे कि सुबह उठकर आप लोग अपने मम्मी पापा को, अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत है। और मुझे आज के बाद अगर मुझे अभी तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, उनसे मैं पूछूंगी कि क्या सचमुच में प्रणाम नहीं करते हैं? सुबह उठो, उनको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हो तो प्रणाम करो, राम राम बोलो उठ के। मम्मी राम राम, पापा राम राम, या गुड मॉर्निंग मम्मी। हाथ जोड़ते हुए, ऐसे नहीं कि बाल खुजलाते खुजलाते गुड मॉर्निंग बोलते। पैर छुओ उनके, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा ताऊ, उनके। ऐसे नहीं कि तुम खाना सूत में लगे हो बस सबके पैर छूने के लगे, ऐसा भी नहीं होता है। उनको तुम गुड मॉर्निंग चलते चलते खाना सूत के, तो सभी लोगों को तुम जानते होंगे, तो उनको गुड मॉर्निंग करते हुए निकलो। यहाँ से जब जाते हो तो गुड इवनिंग बोलो। क्या बोलो? गुड इवनिंग। और रात को सोते समय क्या बोलना है? गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट दादी जी, है ना? जी जरूर लगाना। तो ये सबके संस्कार में आना चाहिए। हमारा कहना मानो, शिक्षकों का कहना नहीं मानते, ये सबसे गलत बात है। आप लोगों को एक बार कहा जाता है कि चुप रहो, तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। पहले तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए। अच्छा, घर जाकर सारे बच्चों को 7 बजे से लेके कम से कम 9:30 बजे तक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको टीवी देखना ही है तो आप 5 बजे से 6 बजे तक देख सकते हैं, 6 से 7 बजे तक देख सकते हैं, 9:30 से 10 बजे तक आधा घंटा देख सकते हैं। ठीक 10 बजे तक अपना सोने का समय बना दो। 10 बजे के बाद जो बच्चे जगे रहते हैं उन बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होता, ये याद रखना। और जो बच्चे, वैसे तो 4 बजे का समय है उठने का, लेकिन चलो तुम बच्चे हो, कम से कम 5 और 5:30 बजे तक उठ जाएगा। जो बच्चे, सुन लो, जो बच्चे या बड़े सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं ना, उनका भविष्य क्या होता है? पीछे पीछे जाता है। जो सूर्योदय से पहले उठते हैं उनका भविष्य और अच्छा होता है। जैसे सूरज उगता है ना, वैसे तुम्हारा भविष्य भी उगता है। और जितनी तुम लेट उठोगे तुम्हारा भविष्य उतना नीचे नीचे होता है। सुबह उठते सूर्योदय को प्रणाम करें। कई लोग तो जल भी डालते हैं, है ना? तो ये सीखना है आप लोगों ने, ठीक है? अब ये चीजें बड़े होकर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तुम्हें अगर बड़े होकर बताई जाएंगी ये बातें तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर अभी तुमने ये काम कर दिया ना तो तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा। अपने किताब समय पर पढ़ना, अपने घर के काम भी हाथ बटाने हैं। घर में भी, घरों में जैसे बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, बड़े बड़े बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं। तुम तो इतनी बड़े बड़े हो, 4-5 वाले, अपने कपड़े स्वयं धो सकते हैं ना? धो सकते हैं ना? घर में झाड़ू मारना, मम्मी के साथ बर्तन धोना, खाना बनाना, ये कोई बुराई नहीं है। सीधे बैठो। सीधे कैसे बोला था? कमर सीधी, कमर नहीं झुकी होनी चाहिए किसी। पहले बैठने का तरीका सीखो, समझ रहे हो? और क्या बोला था मैंने? क्या क्या करना है बताओ। अब मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? क्या क्या करती है घर में? सुबह उठकर क्या कार्यक्रम है? क्या सुबह क्या कार्यक्रम है बताओ?
सुबह क्या कितने बजे उठती है? 5 बजे उठती है। अच्छा, क्या करती है उसके बाद? इधर ये उठा। 5 बजे उठ के क्या करती है? जोर से बोलो, जोर से। सबसे पहले क्या करते हो आप? हाँ, वॉशरूम जाती है, फिर ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, नमस्ते करती है, फिर मुंह धोती, नहाती नहीं? हाँ हाँ हाँ। दीपक भी जलाती है। ताली बजा दो इसके लिए। दीपक देती है। अब दीपक देती है नहीं देती है तो मुझे पता नहीं है, अगर कह रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, तुम सबके घरों में है बना रखा? सबके घरों में बना रखा है? तो उसको जरूर प्रणाम किया करो सुबह। और सबसे अच्छा है कि अगर तुम पिठाई लगा के आओ सुबह तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है ना। पिठाई होती है ना हमारे घर में, लगती है ना छोटी छोटी पिठाई, लगा सकते हैं, ठीक है, कोई वो जबरदस्ती नहीं इसमें, है ना। तो सुबह उठकर इसे बहुत अच्छा बोला, नहा धोकर कपड़े पहनकर और मैं दीपक जलाती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और पूजा करने की आदत भी डालनी चाहिए, शाम और सुबह। 7 बजे पूजा होती है शाम की, और सुबह 7, 6, 7, 8 बजे तक ये सब की बात, ठीक है। वेरी गुड, पानी लगा दी इसलिए। अच्छा, और कोई बच्चा घूमने घामने मॉर्निंग वॉक करने जाता है? कौन जाता है मॉर्निंग वॉक पे? कौन? अच्छा, ये जाता है, क्या नाम है? अब भाई खड़ा हो जाओ, जोर से बताओ, खड़े हो जल्दी चलो। अब भाई आप जाते हो? कहाँ जाते हो घूमने? इधर गंगा जी पे। गंगा जी पे कोई घूमने का है? घूमने का मतलब है वॉक करना, ठीक है। गंगा जी पे जाता है, ठीक। गंगा जी पे तो तुम रोज ही चले रहते हो, घूमते हैं वहां पर गंगा जी के पास? अच्छा ठीक है। कितना चलता है डेली? सुबह कितना? खारा स्रोत से घर तक अकेला चलता है? अच्छा, कैसा लगता है सुबह उठ के घूमना?